planet is made up of thick white and yellowish cloud, made up of कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट लिखो, pH ऑफ सॉइल. अगला लिखो, सेकंड एवरीडे इंपॉर्टेंस है, सेकंड पॉइंट है pH ऑफ सॉइल. इसमें लिखो वी रिक्वायर pH ऑफ स्पेसिफिक रेंज, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक प्लांट है, वो एक स्पेसिफिक रेंज होगी सॉइल में pH की, उसी रेंज में वो ग्रो होता है. ठीक है, ऐसे ये नहीं किसी भी pH में ग्रो हो जाएगा. ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे कि कुछ प्लांटों के लिए बेसिक सॉइल चाहिए, किसी के लिए एसिडिक चाहिए. तो इसके लिए मैं कोई रेंज नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है. अगला नेक्स्ट देखो, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. खड़े हो जाओ, बताओ इसमें सबसे ज़्यादा pH किसका होगा चारों ऑप्शन में? Which one of them has highest value of pH? अभिमन्यु. NaOH. क्यों होगा NaOH? Because it is basic और इसका pH कितना होता है टेबल में देखते हो तो 14. वेरी गुड, बैठ जाओ. अब इसके बाद बताओ सबसे कम pH किसका होगा राघव? H2SO4 सबसे कम है. अब मैं बोलता हूँ अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH इन ऑल एलिमेंट. अरे इन एलिमेंट को इन तरीके से अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH में. ये करेगा कुछ. बताओ पहले क्या लिखूँ मैं? 1 2 3 4 बता दो. पहले क्या लिखें? 1 2 लिखेंगे. हाँ 2. फिर क्या आएगा? 1 फिर 4 फिर 3. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि इसने सही अरेंज करा है, क्योंकि ये वीक एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है, क्या चीज़? डिस्टिल मतलब उसके अंदर मिनरल्स कुछ भी नहीं है. नॉर्मल वाटर में क्या होते हैं? मिनरल्स भी होते हैं. ठीक है ना. pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये क्वेश्चन मत लिखना है, ऐसे पूछा था, ये जगाने के लिए था जो सो रहे होते क्लास में. ठीक है, लिखो pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सबको पता है हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, क्या नाम होता है उसका? कोई बता सकता है HCl का pH कितना है हमारी बॉडी में? आया नहीं है 2 सेकंड में आंसर. 1.2. सबको पता है, टेबल देखो वो NCERT के अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ है. गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है? 1.2. अगर किसी का pH मतलब किसी के स्टमक में और एसिड बनने लग जाए, उसका pH मतलब कहने का मतलब pH तो उतना ही रहेगा, एसिड कंटेंट मेरा बढ़ जाए, नॉर्मल से क्या हो जाए? बढ़ जाए, एक्सेस एसिड हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडिटी. एसिडिटी के केस मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव जब समझा भी रहा था, हार्ट बर्न ये सभी बता रहा था मैं थोड़ा थोड़ा. तो आपको पता है हम क्या खाते हैं उसको कम करने के लिए? बेबी को क्या पसंद है? बेस. बेबी हेयर क्या है? एसिड. तो एसिड को क्या पसंद है न्यूट्रल होने के लिए? बेस. तो हम क्या खाएंगे? बेस खाएंगे. बेस खाने से क्या होगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा. क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. तो एक चीज़ बताओ, अगर किसी के पेट में स्टमक में ज़्यादा एसिड बन रहा है तो उसको क्या खिलाओगे? और एसिड पिला दोगे? फिर क्या क्या पिलाओगे? बेस. बेस क्या होता है? इनो. और दूसरा नाम क्या है आपके बुक में? मिल्क ऑफ pH कितना होता है? 10. वेरी गुड. तो हम क्या पिलाते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाते हैं, जिसके कारण वो बेसिक होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए नाम क्या होगा? एंटी एसिड. एंटी एसिड को हम क्या लिखते हैं? आई हटा देते हैं, एंटासिड. क्या बोलते हैं?
एंटासिड। नेम वन एग्जांपल ऑफ, वन मोर एग्जांपल ऑफ एंटासिड। डाइजीन, इनो, ये सब मत लिखना, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज अगेन क्या है, एक एंटासिड है। चलो कोई बात नहीं, लिखो। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब समझ रहे हो, जब डाइजेस्ट नहीं होता। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। इनडाइजेशन कब हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, कॉजेज पेन एंड क्या भाई, वेरी गुड। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज बेसिस, वी यूज बेसिस। क्या बोलते हैं उन बेसिस को, कुछ कॉल्ड एंटासिड्स। आज देखो अधिकतर सारे बच्चे आए जिन्होंने टेस्ट दिया था। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। जब कभी भी आंसर लिखो तो फुल डिटेल में लिखा करो, ये नहीं कि वो लाइन छोड़ दी, वो लाइन छोड़ दी, आधा अधूरा आंसर है। जो पूछा जाता है उसको अच्छे से लिखो। जो आपका आंसर का मेन पार्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, तो फंक्शन को अंडरलाइन करो, पॉइंट वाइज आंसर लिखा करो। पैराग्राफ में लिख रहे थे आप भी, सब ने पैराग्राफ लिखा था, एक बच्चा भी नहीं था ढंग से आंसर लिखा हो जिसने। कुछ के वैसे कुछ आंसर ठीक थे, आधा पेपर अटेम्प्ट किया था पर इससे, आधा किया पर आधा सही किया। मैं वही सोचूं जल्दी कैसे हो गया, ठीक है, सबका जल्दी हो गया था उसे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ टाइम बच रहा है, कह रहे कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे क्या करोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखा आपने, कॉल्ड एंटासिड। एग्जाम्पल लिख लो एंटासिड का, कौन सा मिल्क है, लिख लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, वेरी गुड। आगे लिख लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ब्रैकेट में लिख लो माइल्ड बेस। कैसा बेस है ये, मतलब पीएच इसका 14 नहीं है, कुछ कम है, 10 होता है, वैसे आपको एग्जैक्ट पता है। माइल्ड बेस, एक और बोला था, कॉमा करके एक और लिख लो, बेकिंग सोडा। ये हम आगे पढ़ेंगे, सॉल्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूँ बस एक वर्ड। पढ़ेंगे, लंबा होता है थोड़ा सा, पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सस्पेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी ऐसे थोड़ी मूवी की टिकट बुकिंग है। आदि पुरुष की सुना है आपने, कितनी सारी टिकट पहले बुक हो चुकी है, कई, हाँ 1 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास पहले बुक हो चुकी है। नेक्स्ट लिखो, पीएच, पीएच चेंज, अगला पॉइंट, पीएच चेंज, या फिर ऐसे लिख लो पीएच इन आवर टीथ, टीथ दांतों में, पीएच इन आवर टीथ, ऐसे हेडिंग लिख लो। हमें क्या नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट, मिठाई, ये सब नहीं खाना चाहिए। आ रहा है, कोई बात नहीं, क्लास ले रहा हूँ, बोल देंगे फोन पर, ठीक है। हाँ, पीएच इन आवर टीथ, ये बताओ, हम मीठा खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या लगने लगते हैं, सुना होगा ना, क्या लगते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे मुंह में क्या बनाने लगते हैं, एसिड। हमारा, आपको पता है टूथ की सबसे हार्ड कवरिंग होती है, किस चीज़ की बनी होती है ये, किस चीज़ की बनी होती है, इनेमल किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट्स, ठीक है। वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनेमल, ठीक है। इनेमल हार्ड कवरिंग होता है, इसके नीचे जो एक कवरिंग दिखाई देती है उसको बोलते हैं डेंटाइन, क्या बोलते हैं। तो धीरे धीरे एसिड होने की वजह से इनेमल क्या होने लगता है, डिग्रेड, खत्म, धीरे 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 रफ करके खत्म, डिग्रेड होने लगता है। इस कंडीशन को बोलते हैं टूथ डिके, क्या बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूथ एंड टीथ, हाँ, तो ये गलतियां मत करना, छोटी छोटी गलती, ठीक है। कॉमन सेंस, इसमें मजाक की बात नहीं है, कई बार हो जाती है गलती, इसलिए मुझे बताना मेरा काम है। तो टूथ डिके, आपके मुंह में पीएच कितने से कम होना चाहिए जो टूथ डिके बोलोगे, आपका हम पीएच चेक हुआ, पीएच चेक करने के बाद हम आपको कब मानेंगे कि आपके मुंह में एसिड है या ज़्यादा एसिड,
7 से कम हो, एक पर्टिकुलर रेंज दिया हुआ है बुक में, लोअर देन 5.5, कितना 5.5 से पीएच अगर कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या है बंदे को, टूथ डिके। टूथ डिके से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और प्रॉपर खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, गार्गल, प्रॉपर गार्गल, ठीक है ना, कुल्ला मत लिखना ठीक है, कभी कुल्ला सिंक में 2 बार ऐसे करो लिखो हाँ। आपको पता है टूथपेस्ट में क्या होता है, क्या होता है, बेस होता है। हाँ, टूथ नमक भी आ रहे हैं आजकल, पर नमक के साथ क्या उसमें जुड़ा होता है, बेस। वो हमारे, हाँ वो जो सॉल्ट है क्या, अरे वो तो वैसे ही है सबको जो भी है, बाकी फिलहाल ये समझो बेस होता है, वो बेस हमारे मुंह के एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रल। तो कहते हैं इसलिए ब्रशिंग करना चाहिए रोज, ये नहीं नॉर्मल ब्रश कर रहे हो उठा के। टूथपेस्ट बहुत ज़रूरी है बोलना, ठीक है, लिखो टूथ डिके अकर, टूथ डिके अकर व्हेन पीएच ऑफ माउथ कितने से कम होना चाहिए, यस, पीएच ऑफ माउथ बिकम लोअर देन 5.5। आगे लिखो, इनेमल इज मेड अप ऑफ, इनेमल, इनेमल की स्पेलिंग लिखवा देता हूँ, ENAMEL, इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, सिलेबस में नहीं है, रहने दो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्लास के बाद बता दूँ। कैल्शियम इतना सा नहीं है, बड़ा है, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में, ए क्रिस्टलाइन फॉर्म या ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ब्रैकेट में लिख लो, ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट तो पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, बताओ बताओ, फॉस्फेट पे चार्ज क्या होता है, 3 - इस पे क्या होता है, तो क्या होगा फॉर्मूला, ट्वाइस, वेरी गुड, तो कैल्शियम फॉस्फेट। आगे लिख लो, इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, स्टार मार्क करो, एक नीचे लाइन लिखो इसी में, बैक्टीरिया इन द माउथ, बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, bacteria in the mouth produce acid which degrade enamel, makes mouth acidic। आगे लिखो नेक्स्ट, रेमेडी, रेमेडी या फिर हाउ टू ओवरकम, है ना, तो नुस्खे, हाँ, तो फर्स्ट लिखो, इसमें क्या लिखोगे, डू ब्रशिंग आफ्टर ईटिंग फूड, यूजिंग टूथपेस्ट, ये भी जरूरी है, अरे कहीं ऐसे ही नॉर्मल ब्रश भी तो हो सकता है, यूजिंग टूथपेस्ट, हाँ, यूजिंग टूथपेस्ट। आगे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, टूथपेस्ट इज बेसिक, बेसिक, तो बेसिक जो भी है, टूथपेस्ट क्या होते हैं, बेसिक, तो न्यूट्रल हो जाता है माउथ। नेक्स्ट लिखो, एसिड secretes from plants and animal, रेमेडी बस एक ही पॉइंट है, बस यही लिख लो ना, गार्गल वाला पॉइंट ऐसे लिखो, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ माउथ आफ्टर ईटिंग फूड,
प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसे ही लिखा है बुक में, यही लिख लो। गार्गल वार्गल क्या जरूरी है, बाकी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। गार्गल यूजिंग बेटाडीन और ये सब मत लिखना। हाँ। आते हैं बेटाडीन के गार्गल, एंटीबायोटिक होता है। नहीं, वो गार्गल के लिए भी आता है, बहुत अच्छा होता है, छाले वगैरह हो ना, मैं भी उसको यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सब मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सम एसिड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अगला पॉइंट, एसिड कंटेन, डिपेंड्स कि आप फूड कौन सा खा रहे हो, ठीक है। मान लो दही से रिलेटेड खाना खा रहे हो तो लैक्टिक एसिड, अगर आपने गलती से चाय ज़्यादा पी ली तो कौन सा एसिड, टोनिक एसिड, एप्पल ज़्यादा खा लिया तो कौन सा एसिड होगा, मैलिक एसिड, अभी टोमेटो वाला पिज़्ज़ा खाया तो कौन सा एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इमली वाली अभी इसने वो खाई है टॉफ़ी, तो कौन सा एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड, समझे। आपने विनेगर पिया है अभी अभी तो कौन सा एसिड होगा पिया मतलब, पिया मतलब, पिया मतलब अचार के साथ खाया है, जैसे भी खाया तो क्या होगा, कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। आपने क्या खाया अभी बता दो, कुछ नहीं खाया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लिखो इंपॉर्टेंट, हाँ एक चीज लिखो, बी स्टिंग आपको पता है कौन सा एसिड होता था, बी स्टिंग या एंट में कौन सा एसिड, एंटी लिख दिया मैंने, एंट, एंट में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड। ये एक देसी नुस्खे हैं, आपको पता है फॉर्मिक एसिड रिलीज हुआ, फॉर्मिक एसिड का नाम क्या होता है, HCOH, ठीक है। ये भी एक वीक एसिड है, उठा के आपने क्या लगाया, माइल्ड बेस लगा दिया, वो वहाँ पर वहीं के वहीं क्या हो गया, ठीक हो गया। माइल्ड बेस क्या हो सकता है, बेकिंग सोडा, और अभी भी हमने पढ़ा था क्या, हाँ टूथपेस्ट भी कहीं लगाते हैं, वो क्या है, वो बेस है। और क्या पढ़ा होगा आपने, कहीं पे देखा हो, लोहा रगड़ लो, सुना है, हाँ कहते हैं ना एक चाबी होती है लोहे की या कुछ भी होता है, उसको रगड़ लो। कोई मुझे बता सकता है, मेट, यस, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। सारे नुस्खे आपको पता लग गए अब क्यों होते हैं ये। तो लिखो इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है, लिखो, लिखो बी स्टिंग कंटेन्स, बी स्टिंग ऑब्लिक, बातें नहीं, बी स्टिंग ऑब्लिक एंट, बी स्टिंग ऑब्लिक एंट कंटेन्स एसिड, नाम क्या है एसिड का, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। सो गए थे, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, फॉर्मूला क्या है, HCOH। इफ वी अप्लाई माइल्ड बेस, इफ वी अप्लाइड माइल्ड बेस, जो आपकी बुक में लिखा है मैं वही लिखवाऊंगा। माइल्ड बेस आपके किचन में होता है बेकिंग सोडा, किसी ने देखा ही नहीं देखा, वो बेकिंग पाउडर है, हाँ। बेकिंग सोडा नहीं देखा तो मैं अगली क्लास में ले आऊंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। बेकिंग सोडा अभी पढ़ेंगे हम, सॉल्ट्स में पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अब देखो एक निटल प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है, निटल प्लांट। इसके लीफ होते हैं जो ऐसे होते हैं, नोकीले, इस टाइप से होते हैं। अगर इसके ऊपर हाथ लग जाए तो क्या आने लगता है, कुछ बिल्कुल ऐसा एसिड रिलीज हो जाता है जिसके कारण हमें इरिटेशन वगैरह पेन होता है। इसके बगल में एक दूसरा प्लांट होता है, डॉग प्लांट, ठीक है। उसकी लीफ उठाओ, रब कर दो, सही हो जाएगा। डॉग प्लांट की लीफ कैसी होती है, बेसिक। निटल प्लांट ने क्या रिलीज किया, एसिड, एसिड का आगे नाम क्या है, यही मिथेनोइक एसिड। डॉग प्लांट, DOC के, डॉग, ये इसके नज़दीक ही होता है जंगलों में, मोस्ट प्रोबेबली होता है, ऐसा बुक में भी लिखा है। बताते हैं, इसको मैं पिक्चर से फोटो से दिखाना चाहूँगा। वाईफाई नहीं आ रहा क्या आज, चलो थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। बाकी ये देखो आप इसमें देख लो,
ये देख रहे हो, ये प्लांट है, इसकी पत्तियां देखो साइड में, नहीं दिखाई दे रहा? पीछे वालों को नहीं दिख रहा हो सकता। ये देखो पत्तियां देख रहे हो, इसके पीछे नोकीली सी होती हैं। ये हर्बेशियस ग्रीन, बाकी एक का एग्जैक्ट मतलब इसका देख लेना। बाकी निटल प्लांट कौन सा एसिड रिलीज करता है, क्वेश्चन आएगा तो मिथेनोइक एसिड। इसके बगल में ही दूसरा प्लांट होता है, क्या नाम है, डॉग प्लांट। इसकी लीफ कैसी होती है, बेसिक। आप इसको रब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ। लिखो निटल प्लांट। हाँ, ये अगला पॉइंट लिख लेना, क्योंकि एनिमल और प्लांट से रिलेटेड हम एसिड की बात कर रहे हैं। देखो निटल प्लांट कंटेन्स कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। कॉजेज पेन एंड, वेरी गुड। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम contain methanoic acid, causes pain and irritation. To overcome this problem, we apply leaves of dock plant, which is basic. जनरली वाइल्ड में पाया जाता है, वाइल्ड में आसपास ये होते हैं प्लेट। हाँ, कोई बेस लगा सकते हैं वैसे। हाँ, तो क्या लिखा आपने, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी अप्लाई लीव्स ऑफ डॉग प्लांट, DOC के डॉग, DOG मत लिख देना। ये बेस, बस ये नाम नहीं है, बस ये याद रख लो, बेस होता है। विच प्रोवाइड इंस्टेंट रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैकिंग में जा रहे हो कहीं पे, वाइल्ड में जंगलों में जा रहे हो, एकदम से आपको निटल प्लांट लग जाए, तो आसपास देखो डॉग प्लांट भी होगा। अभी दिखाता हूँ, फोटो के लिए मैं इसलिए नेट ऑन कर रहा था, मैं दिखाऊंगा जरूर, इंटरेस्टिंग है। मेरा नेट साथ नहीं दे रहा है, दोनों लाइट जलनी चाहिए बस। नेक्स्ट लिखो सॉल्ट्स। एसिड एंड बेसिस खत्म हो गया, सॉल्ट्स है अब। टाइम तो ही बहुत है, आधा घंटा है। टेस्ट लेना है, अच्छा फिर क्या करना है, मस्ती मैंने कब कह दिया यार, क्या बातें करेंगे, मजा आता है तुम्हें बातें करने में, आगे करो, काम करो, चलो। लिखो, कौन कह रहा है अबे यार, तुम यार अभी अभी तो आए हो। अच्छा ठीक है, लिखो सॉल्ट्स, लिखो, लिखो मत पहले, फिर सुन लो, सिर्फ समझ लो। चलो आप मस्ती कर लेते हैं, आप मस्ती से समझ लेंगे धीरे धीरे। वीक एसिड का एग्जांपल बताओ, यही तो मस्ती है। इस एसिड का नाम क्या होता है, राघव बताएगा। एसिटिक एसिड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, विनेगर। विनेगर कहाँ यूज करते हो, अचार में, प्रिजर्वेटिव है ये, ठीक है, नूडल्स में, इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आता, ठीक है। अब आगे, अगर मैं इसको वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दूं, नेम वन स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनने वाला है बताओ, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। चलो हम गहराई पे नहीं जाते, सॉल्ट क्या बनेगा हमें नहीं आती इतनी केमिस्ट्री, ठीक है, बट ये समझो कि इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, तो सॉल्ट भी बनेगा, वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा होगा वो, नेचर में बेसिक। कैसे हम बेसिक बता पाएंगे, ट्राई करोगे, पीएच पेपर इस्तेमाल करके। हम इस सॉल्ट का जब पीएच पेपर में देखेंगे कलर, वो हमें 7 से क्या मिलने वाला है, ऊपर, तो हम सॉल्ट का नाम क्या रखेंगे, बेसिक। अगर कोई सॉल्ट है जिसका पीएच 7 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, कोई मुझे बता सकता है एसिडिक पीएच कब बनेगा या एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे साथ में हम वीक बेस को ले लें, तो हमें जो सॉल्ट मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, एसिडिक। अब इसका एक अच्छा सा सवाल है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। क्या होगा,
न्यूट्रल बोले तो पीएच क्या वीक हो, क्या मतलब वीक है, हाँ वो भी क्या होगा न्यूट्रल। अगला केस आपके लिए क्या आ सकता है, वीक एसिड वीक बेस अगर है तो भी क्या होगा न्यूट्रल सॉल्ट। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, सॉल्ट भी सॉल्ट नहीं होते, वो भी तीन तरीके के होते हैं, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, अब मैं जिसको भी रैंडमली खड़ा करूं बता देगा। एक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का, एक एग्जांपल वीक बेस का, खड़े होके बताओ अपार्ट फ्रॉम दिस। हाँ ठीक है, और बताओ एक वीक बेस का एग्जांपल बताओ। आप बताओ भव्यम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। अब बताओ मेरे को, अब बैठ जाओ, अब बताओ आंसर दोनों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, NH4OH, वो क्या है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या बताया आपने, NaOH। KOH भी हो सकता है, आप बताओ कुछ भी ऐसे रैंडमली ट्राई करो। एसिटिक एसिड वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक है। क्या जिसके पीछे भी COOH टाइप का देखो ना वो वीक होते हैं। मिथेनोइक एसिड जो भी मैं बता रहा था वो भी क्या होगा, वीक होगा। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल बताओ। हम्म, हाँ HNO3, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट हो जा। मैं क्वेश्चन आंसर मुझे पूछने हैं आज, ठीक है। आज एग्जाम्पलर बुक सबके सब लेके नहीं आए, समझा दूँ आज की क्लास में पूरा, सारा सॉल्ट खत्म करवा दूँ। सिर्फ आज समझाने का काम करा था, लिखवा अगली क्लास में दूंगा, क्या बोलते हो। ठीक है, आज तो मेरी स्पीड देखो तुम आज, ठीक है। आपको पता है घरों में जब हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट, अभी कॉपी अभी बंद मत करो, हो सकता है काम पड़ जाए। सॉल्ट, हाँ कौन सा सॉल्ट होता है घरों में जो आता है, टाटा नमक, हाँ काला नमक यूज़ करते हो एक तो, एक सेंधा नमक होता है वर्त में, और तीसरा एक और नमक होता है सफ़ेद नमक, जो हम टेबल पे रखते हैं उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। जो आपका टाटा नमक आता है वो क्या है, टेबल सॉल्ट, ठीक है। तीन तरीके के नमक, अरे वैसे ही मैं समझा, रेगुलरली यूज़ होता है, जो टाटा नमक बाजार से लेते हो वो क्या है, टेबल सॉल्ट, ठीक है। तीन तरीके के नमक होते हैं, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और एक और, ठीक है ना। देखो सेंधा नमक क्या होता है, फास्ट में यूज़ करते हैं, शुद्ध होता होगा कहीं ना कहीं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं डाली जाती, वो एज इट इज़ रॉक से निकाला, पानी से नहीं निकलता, रॉक होते हैं बड़े बड़े चट्टान होते हैं, वहाँ से तोड़ तोड़ के बनता है वो। आजकल ऐड देखते हो ना पिंक कलर के, इसके अंदर वो होते हैं, क्या नाम होता है भाई, कोई दिखा बताओगे सिब्रे, प्योर, हाँ बताओ। ऐड नहीं करते वो, हाँ प्यूरो नमक, और ये अब देखते हो कुछ आ, चल जाए तो मैं दिखाई दूँ। नायक पिक्चर में कौन हीरो था वो, हाँ वो ऐड करता है, आपने देखा नहीं है उसका ऐड, याद करो, देखा ऐड भी आती है उसकी नमक की, बोले ध्यान ही नहीं देते हैं। एक आता है वो पिंक पिंक कलर का नहीं होता है, पिंक कलर का नमक का पैकेट होता है, वो 100 रुपये के आसपास होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो इतना प्योर होता है, तो लोग बाग उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ कॉमन, घर में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल मिनरल्स होते हैं। वही क्या होता है, सेंधा नमक होता है हमारा, यस, इसी का नाम रॉक सॉल्ट होता है। ब्लैक सॉल्ट वो एक तरीके से समझ लो, उसका नेचर ही अलग है, वो ब्लैक कलर का नेचुरली वो भी पाया जाता है, ब्लैक रॉक्स होती हैं वो बड़ी बड़ी। कहाँ, वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। अगर आप इसकी बात करते हो सेंधा नमक की, ये लाहौर से आता है, लाहौर में बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं, बम से फोड़े जाते हैं, वहाँ तो बमों का पता ही आपको, वहाँ पे AK-47 दो और 1 किलो गेहूँ लो, ऐसा कुछ चल रहा है ना। पाकिस्तान घूमने का मन नहीं करता किसी का,
कभी सपने में भी नहीं आता कि दो छुट्टियां पड़ गई, चलो भाई चलते हैं। कि वापस भी नहीं आएंगे हैं। गन वन लेके आनी हो तो सही है वैसे, है ना। आज तकनीकी खराबी के कारण मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। सबके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन वगैरह है कुछ? मैं अपने इसमें दिखा दूं? तो आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो पूरा सिलेबस मैं चाहूँगा कि एक बार ब्रीफ कर ही दूंगा। यहाँ पे नेट कम आता है एक्चुअल में। खुल गया। देखो डॉग प्लांट ऐसा होता है जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। ये देख लो, पीछे तक देखते रहो आराम से। अरे यहाँ पे नेट कम आ रहा है भाई, बात ही है। अरे दोनों ग्रीन आने चाहिए। आ जाएगा, रुको। ऐसे क्या, पैसे तो भरे हैं। हाँ दिखाई दे रहा है डॉग प्लांट, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो आप इन्हीं फोटो में देख लो, ठीक है। घर जाके देख लेना नहीं तो, ठीक है। पूछूं किसी से भी कोई भी सवाल, Q&A सेशन शुरू करा जाए। पीछे से शुरुआत करते हैं। अभिमन्यु, मैं बायो के भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। राइट है, अधिकार है, ठीक है। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ विलाई? और वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कहाँ करते हैं? ब्लड वेसल्स। वो दे आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल एंड सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट टू ऑल दी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये 2 पॉइंट जरूर ऐड करो। पहला इंक्रीज सरफेस एरिया, मुझे पता है, आपको पता है। दूसरा क्या करोगे, ब्लड वेसल से वो कनेक्टेड होता है और पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। आप बताओ, केमिस्ट्री से ही पूछ लूँ या कहाँ से पूछूँ? कहीं से, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है किस चीज़ का। बताओ ट्रिप्सिन का फंक्शन बताओ। हाँ, ट्रिप्सिन का फंक्शन आप बताओ। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय डैश। कंप्लीट कर दो। पैनक्रियाज। कौन सा, किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। याद रखो कि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आप क्या अपना बॉडी में बेसिकली किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो? मसल्स को। मसल को बनाने के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में किससे बन मिलने वाला है? प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में? ट्रिप्सिन से। पेप्सिन से भी होता है। दोनों लाइट जल रही है क्या? अब आया है थोड़ा सा, हो गया काम। हो गया। हाँ, अब आपसे पूछूं कुछ। स्टार्टिंग से आ रहे हो आप तो। ये चैप्टर आसान लग रहा है, ये चैप्टर। अब ये बताओ मुझे, HCl गैस वेट लिटमस पेपर के, वेट लिटमस ब्लू पेपर के साथ ही कलर क्यों चेंज कर रही थी? H प्लस कौन से आयन? H प्लस एक्वस आयन। इज ऑल एसिड गिव्स H प्लस एक्वस आयन? ग्लूकोज तो एसिड ही नहीं होते, तो आंसर क्या होगा? हाँ। इज ऑल बेसिस इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन? ओनली दोज बेस विच डिजोल्व इन वाटर, जो कि क्या होते हैं? एल्कली, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे बनाओगे? कुछ आपको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दे दिया, अब मैंने बोला उसको डाइल्यूट करो। ग्लूकोज एक आपका बायोमोलिक्यूल है जो कि ना एसिडिक है ना बेसिक है, एक न्यूट्रल चीज़ है। वो एक कार्बन कंपाउंड है, आप ये समझ लो। ये आपका 4th चैप्टर आएगा ना, मेटल नॉन मेटल के बाद, वहाँ पढ़ेंगे उसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है ये। तो इधर क्या आप समझ लो, इसमें एनायन कैटायन नहीं होते। ये भी बड़ा मुश्किल होगा समझना, है ना।
क्या करूं, मैं अगली बार से थोड़ा नेट को ठीक रखूंगा। आ ही नहीं रहा, वो क्या करूं, डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट सॉल्ट जो हमें पढ़ना है उसका नाम है कॉस्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। क्या होता है? लिखो, थोड़ा थोड़ा लिख लो ना, तुम एग्जाम्पलर लेके आए जो मैं क्वेश्चन दे सकूं। अगली क्लास में लेके आना, ठीक है? लिखो, salts of strong acid and strong base, salts of strong acid and strong base are dash with pH value, लिख लो, salts of strong acid and strong base are आगे लिखो, salts of strong acid and weak base are, yes, salts of strong acid and weak base are acidic. pH value is less than 7. अगला बताओ, सॉल्ट ऑफ, हाँ उल्टा लिख लो जो भी, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिखोगे? वीक एसिड प्लस हाँ स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट क्या होगा? पीएच किससे ज़्यादा होगा? 7 से। बताओ भाई मैंने आपको 2 सॉल्ट दे दिए, मैं जानना चाहता हूँ इसमें से कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कैसे बताएंगे? देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आप सिंपल यहाँ पर ब्रेक करो, इस साइड H लिखो, इस साइड OH लिखो, तो क्या बना? CH3COH। ये क्या बना? NaOH। तो ये सॉल्ट किस चीज़ का, किस किस चीज़ों का मिलके बना है? एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो कैसा होगा ये? बेसिक। दूसरा वाला बताओ, यहाँ पर क्या डालोगे? H, यहाँ पे OH, तो क्या हो जाएगा? NH4OH, और ये क्या हो जाएगा? HCl। HCl क्या होता है? वी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या होता है? वीक बेस। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। तो एग्जांपल लिख लो, एसिडिक सॉल्ट के एक एग्जांपल लिख लो, बेसिक सॉल्ट का एक एग्जांपल लिख लो। ये क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है? बट इस बीच में को आपसे कुछ सवाल पूछने चाहिए, और जो कि बनता भी है। सर ये CH3COONA क्या होता है? ये होता है सोडियम एसीटेट। पर मेरा मन नहीं भर रहा है पढ़ाने से। हाँ मैं ही बंद कर दूँ?